कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। दोस्तों, मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ न्यूज मार्केट्स 24 में आज हम चर्चा करेंगे। आज आप लोगों को बताएंगे सोयाबीन में किस तरीके से आप कामकाज करके चल सकते हैं, सोयाबीन में क्या स्थिति है, सोयाबीन में किस तरीके से आप रणनीति अपनाएंगे, तो सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ सोयाबीन में नजर आ रहा है। तो सोयाबीन में अगर आप देखेंगे तो सोयाबीन आप देख रहे हैं कि लगातार बाजारों में इलेक्शन होने के बावजूद भी बाजारों में एमएसपी बढ़ने के बाद भी बाजारों में तेजी नहीं हो पा रही है। जो भाव है वहां से लगातार एमएसपी के नीचे भाव में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों में गिरावट का मुख्य कारण यह भी है जो विदेशों में आप देख रहे हैं कि विदेशों में लगातार आप देख रहे हैं कि एक तरफ बाजारों में सप्लाई ज़्यादा सरप्लस बताई जा रही है, एक तरफ कम बताई जा रही है। तो उसका असर भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है और सोयाबीन का बाजार लगभग फ्लैट ही पड़ा है। आप अगर देखेंगे घरेलू बाजारों में लगभग 4700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का माल बाजारों में आपको बिकता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात किया जाए सेकंड क्वालिटी में 4500 से 4550 रुपए के आसपास सोयाबीन में कामकाज हो रहा है। अब बात आती है कि बाजारों में करा क्या जाए, किस तरीके से बाजारों में रणनीति अपनाई जाए, किस तरीके से बाजारों में कामकाज किया जाए। तो बाजार में सोयाबीन में आप देखेंगे सोयाबीन में लगातार बाजारों में गिरावट होने से आप देख रहे हैं किसानों का लगातार मोह भंग हुआ है। किसानों में तवज्जो नहीं दे रहे हैं, किसान भाइयों को प्रॉपर रूप से भाव नहीं मिल रहे हैं। इसका असर उनकी मानसिकता पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार आपने देखा है एमपी में इलेक्शन होने के बावजूद भरपूर समर्थन मिलने के बावजूद भी सरकार ने किसान भाइयों के बारे में कुछ विशेष अभी नहीं सोचा हुआ है। अब आने वाले समय में जैसे कि इस मंथ में आपको मालूम है बजट भी आने वाला है, तो बजट पे सरकार यहाँ से कुछ जो भी ड्यूटी वगैरह लगानी है उस पर निर्णय ले सकती है। तो ये एक प्रकार से एक पॉजिटिव कदम सरकार की तरफ से हो सकता है। तो इसकी तरफ से हम लोग भी यहाँ पर न्यूज़ मार्केट 24 भी अपील करती है कि बाजार में यहाँ से भाव बढ़ने चाहिए और जो सोयाबीन के भाव जो 4700 की रेंज में चल रहे हैं ये 5000 की रेंज के तो ऊपर हो तो कम से कम एमएसपी के आसपास तो लोगों को भाव मिलना शुरू हो जाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भाव तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं 4700-4800 का भाव है, लेकिन आप बाजारों में लेने जाएंगे तो किसान भाइयों की जो सोयाबीन की फसल है वो 4500 से 4550 के ऊपर बाजारों में नहीं बिक पा रही है। अब अगर ओवरऑल आउटलुक देखा जाए तो सोयाबीन में आप सोचें कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मंदा हो जाएगा, तो मंदा फिलहाल नहीं होगा। अब जो नई सोयाबीन की जो क्रॉप आएगी वो आपको मालूम है सितंबर अक्टूबर के आसपास ही बाजारों में नई जो क्रॉप आती हुई बाजारों में दिखाई देगी। अभी आप देखेंगे तो सोयाबीन में जो स्थिति देखी जा रही है, सोयाबीन की धीरे धीरे क्रॉप है उसकी सॉर्टिंग बाजारों में देखने के लिए मिल रही है। अगर बाजार में क्रॉप की सॉर्टिंग भारतीय बाजारों में होती हुई आपको दिखाई देगी तो आप सोयाबीन के भाव में ऑलरेडी अपने बॉटम के आसपास, अगर आप 3 से 4 महीने का आउटलुक अगर उठा के देखेंगे तो लगातार सोयाबीन का बाजार कंटिन्यू बाजारों में अपने बॉटम के आसपास ही चल रहा है। 50-100 रुपए बढ़ भी जाता है लेकिन उसके बाद फिर बाजार करेक्ट होके आ जाता है। तो बाजार में आप इस तरीके से रणनीति अपनाइए कि बाजार में आप यहां से अगर आप सोयाबीन के बायर हैं तो बाजारों में फॉरवर्ड सेलिंग करने की न्यूज़ मार्केट 24 की तरफ से सलाह नहीं है। न्यूज़ मार्केट 24 आपको इस तरीके की सलाह नहीं देगा कि आप फॉरवर्ड में यहाँ से सेलिंग कर दें। यहाँ से एक बाउंस बैक आने की संभावना बाजारों में जरूर दिखाई दे रही है। उसके तहत आप बाजारों में यहाँ से एक बाउंस बैक आता हुआ बाजारों में आपको दिखाई देगा। वो बाजारों में जो बाउंस बैक है 4800 भी हो सकता है और 4900 रुपए तक भी बाजार जाता हुआ दिखाई देके चल सकता है। ये जुलाई मंथ का ही जो एवरेज है, जुलाई मंथ में ही बाजारों में कामकाज इस तरीके से होना चाहिए। तो ये इस तरीके के जो रिपोर्ट का सेक्शन है आप लोगों के साथ ये बहुत दिनों बाद रिपोर्ट के सेक्शन में हम न्यूज़ मार्केट 24 ने चालू किया है और आपको समय समय पर इसी तरीके से न्यूज़ मार्केट 24 समय समय पर आप लोगों को सोयाबीन हो, सरसों हो, खाद्य तेल संबंधित जो भी आपको रिपोर्ट्स वगैरह होगी तो समय समय पर आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पब्लिश करते रहेंगे। तो सोयाबीन का क्या आउटलुक बनाया जाए, तो सोयाबीन में अगर देखा जाए तो सोयाबीन में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। बाजारों में जो लगातार आपने देखा है लगभग जो क्रॉप वगैरह थी 125 लाख टन के आसपास थी, अगर उसको सबको कन्वर्ट करके देखा जाए
भारतीय बाजारों में धीरे धीरे यहाँ पर आप देखेंगे जुलाई और अगस्त में डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, और डिमांड अगर बढ़ती हुई नजर आएगी तो सोयाबीन और सोया ऑयल की कंजम्पशन भी बढ़ेगी और बाजारों में यहाँ से एक बाउंस बैक आता हुआ बाजार में आपको दिखाई देगा। तो उसके तहत बाजारों में आप अगर खरीदारी करके रखे हुए हैं तो आप 1 से 2 महीने का अगर आपके पास आउटलुक है, अगस्त तक का आउटलुक है, तो आप खरीदारी करके रखिए। और ऊपर में अगर आपको 150 से 200 रुपए बाउंस बैक अगर बाजारों में, जिस हिसाब से बाजारों में स्थितियां बन रही हैं, अगर बाउंस बैक बाजारों में मिलता है तो वहां पर मुनाफा वसूली जरूर करिएगा। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:30 का 9:45 का स्पेशल शो चलता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए और आप डायरेक्ट यूट्यूब से भी हमारे साथ वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं, अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो फिर मुलाकात करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करेंगे, आपको इसी तरीके की रिपोर्ट्स हम आपको रेगुलर वे पे आपको देते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।